गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने अंग्रेज़ी में वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट पढ़े। आज उनको कैसे लिखा जाता है बड़ी और छोटी एबीसीडी को, वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलो ये देखते हैं। 4 लाइन वाली हमने कॉपी लेनी है। उसमें 1 2 3 और ये 4 लाइनें होती है, जो 2 ऊपर नीचे जो है एक रंग की होती है और बीच में एक रंग की। तो चलो कैसे लिखते हैं वो हम लिखना आपको सिखाएंगे। बड़ी एबीसीडी का ए ये 3 लाइन में आता है। ए छोटी वाला इस प्रकार आता है ए, फिर बी। आप लोग देखते जाइए और उसी प्रकार लिखते जाइए। छोटी एक बड़ी एबीसीडी हमेशा 3 लाइन में आती है, और छोटी एबीसीडी या तो ऊपर की 3 लाइन में, या तो नीचे की 3 लाइन में, या तो बीच की 2 लाइन में आता है। चलो ये हो गया डी। डी फॉर डॉग इस प्रकार लिख रहे हैं। बड़ी डी का आगे को पेट होता है, छोटे डी का पीछे को। फिर उसके बाद ई इस प्रकार से, छोटा ई हमेशा 2 लाइन में। एफ छोटा वाला भी ऊपर ही आता है इस प्रकार। फिर जी छोटा वाला जी जो है नीचे इस प्रकार। फिर एच इस प्रकार से, और छोटा एच जो है वो भी 3 लाइन में आता है लेकिन आधा। फिर आई इस प्रकार से, और छोटा आई 2 लाइन में। फिर उसके बाद है जे ऊपर वाली 3 लाइन में, और छोटा जे नीचे वाली 3 लाइन में। फिर के का क्रॉस जो है इस प्रकार होता है, और छोटे वाले के का सिर्फ बीच की छोटे वाले इसमें के। एल छोटा एल। एम छोटा एम ये देखो बीच में होता है। एन छोटा एन। ओ ऊपर की 3 लाइन में, छोटा ओ बीच की 2 लाइन में। पी छोटा पी जो है नीचे होता है। क्यू ऊपर की 3 लाइन में इस प्रकार से, छोटा क्यू नीचे की 3 लाइन में इस प्रकार से। फिर उसके बाद आता है आर, छोटा आर इस प्रकार। एस छोटा एस। टी छोटा टी। यू यू। वी ये देखिए इस प्रकार से वी। डब्लू डब्लू। एक्स और छोटा एक्स छोटा। वाई इस प्रकार से, छोटा वाई जो है नीचे, और जेड बड़ा वाला इस प्रकार से, छोटा वाला इस प्रकार से। तो ये हो गए हमारे अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमालाएं, छोटी और बड़ी। तो बच्चों आपने देखा है कि हमने किस प्रकार से लिखा है कि बड़ी एबीसीडी 3 लाइन में आती है, छोटी एबीसीडी या तो ऊपर की 3 लाइन में, या तो नीचे की 3 लाइन में, या तो बीच की 2 लाइन में। अब जो है आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि स्वर और व्यंजन, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी में अपने अल्फ़ाबेट मतलब ये जो वर्णमाला है इसको गिनेंगे कितने हैं। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो वर्णमाला में कितने हैं? 26 अंक है। अब उसमें से जो है हमने स्वर और व्यंजन अलग अलग देखने, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं स्वर, उसी प्रकार स्वर और व्यंजन उसी प्रकार अंग्रेजी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी हमारे 13 स्वर होते हैं, लेकिन अंग्रेजी हमारे सिर्फ 5 स्वर होते हैं। तो हमारे 5 स्वर कौन कौन से हैं ये देखिए। ये है ए, जिसमें मैं गोला करूँगी वो स्वर है ए। फिर ई, आई, ओ और यू। अब ये देखो इनका उच्चारण हम करेंगे ए ई आई ओ यू। जो हमारे अ से लेकर अह तक होते हैं अक्षर हिंदी में, उसी प्रकार इनका भी उच्चारण होता है। देखो अ मतलब ए, ई मतलब ई, आई मतलब ए आई वाला, ओ मतलब ओ से ओखली, और यू मतलब ऊ। तो ये हमारे क्या है? स्वर है। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर अंग्रेजी में स्वर कितने हैं? 5। तो 26 पूरे
अक्षर थे, तो 26 में से 5 गए तो कितने बचे? 21। तो 21 हमारे क्या है? व्यंजन। कौन से? अंग्रेजी के। अंग्रेजी में हमारे 5 स्वर है और 21 व्यंजन है, तो कुल मिलाकर 26। तो ये अंग्रेजी की हमारी वर्णमाला है। अब आगे आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आपने ए ई आई ओ यू मतलब इन स्वर का उपयोग कर करके और सेंटेंस सॉरी शब्द बनाने। तो इस शब्द बनाएंगे हम लोग। चलो सीखते हैं आज। चलो, तो ये देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है फन टाइम। इसमें लिखा है चित्रों को देखिए और ए ई आई ओ और यू का यू द्वारा रिक्त स्थानों को भर कर शब्द पूर्ण कीजिए। मतलब ए ई आई ओ यू मैंने आपको बताया ना कि ये ए ई आई ओ और यू ये जो है हमारे स्वर है। ये देखिए ये 5 स्वर है, इनको ले करके यहाँ पर अपनी स्पेलिंग पूरी करनी है। तो सबसे पहले देखिए चित्र दिख रहा है, उदाहरण दिया गया है। सबसे पहले ये है टोपी। तो टोपी को अंग्रेजी में हैट कहते हैं। तो इसमें आपको उदाहरण दिया ए लगाया है HAT, इसमें ए लगाया गया है हैट। अब ये दिख रहा है आपको पैर। तो पैर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेग। तो इसमें कौन सी स्पेलिंग आएगी? HELEG, लेग। लेग लेग मतलब ये टांग जो है, यहाँ पे ई आएगा। और ये याद रखना जो हमने AEIOU पढ़ा वही स्पेलिंग इसके अंदर आएगी। चलो अब नीचे देखते हैं। ये है सुअर। सुअर को अंग्रेजी में पिग कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा PIG, पिग। पिग मतलब सुअर। फिर ये किसका चित्र दिख रहा है? ये देखिए गन। तो GUN, गन। ये है लट्टू। लट्टू को अंग्रेजी में टॉप कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा TOP, टॉप। उसके बाद हैन मतलब मुर्गी, HEN, हैन। हैन मतलब मुर्गी। अब नीचे ये है चींटी। तो चींटी को क्या कहते हैं? एंट। तो यहाँ पर आएगा ANT, एंट मतलब चींटी। अब ये आपको दिख रहा है ना आलपिन, तो उसको पिन कहते हैं अंग्रेजी में। तो PIN, पिन। अब ये देखिए नीचे ये पोचा है। तो पोचे को अंग्रेजी में मोप कहते हैं। तो यहाँ पे MOP, मोप। मोप मतलब पोचा। अब यहाँ देखिए अब ये वाली लाइन है, इसमें भी है H से लिखा है H। अब यहाँ पे ये देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो? ये एक झोपड़ी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे झोपड़ी को अंग्रेजी में कहते हैं हट। तो यहाँ पे लगाएंगे HUT, हट। ये एक गोले लंबा जो है लकड़ी है, उसको लॉग बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? लॉग। तो LOG, लॉग। ये देखिए यहाँ पे पंखा दिख रहा है। तो पंखे को अंग्रेजी में कहते हैं फैन, FAN, फैन। यहाँ पर जो है कचरे का एक डब्बा है। कचरे के डब्बे को अंग्रेजी में कहते हैं डस्टबिन। तो यहाँ पर हमने बिन की स्पेलिंग लिखनी है BIN, बिन। ये नल है। नल को अंग्रेजी में टैप। तो TAP, टैप। जैसे TOP, टॉप। टॉप मतलब लड्डू। तो TAP, टैप मतलब नल। ये आपको क्या दिख रहा है? पेन। तो P यहाँ पर E लिखेंगे, PEN, पेन। ये देखिए अंडा है। तो अंडे की स्पेलिंग EGG, एग। एग मतलब अंडा। BUS, बस। अब ये क्या है? ये भारत का नक्शा है। तो नक्शे को अंग्रेजी में कहते हैं मैप। तो यहाँ पे लिखेंगे MAP, मैप। मैप मतलब नक्शा। तो उसी प्रकार आपने जिस प्रकार मैंने लिखा है इसको भी आपने लिखना है। चलो अब नीचे है सम्मान उच्चारण वाले शब्द लिखिए। सम्मान उच्चारण वाले शब्द जो है मतलब जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना गीता, सीता, मीता, तो इसी प्रकार हमने जो है अंग्रेजी में भी करना है। तो अंग्रेजी में कैन। तो कैन का क्या लिखेंगे? पेन। या मैन, मैन लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे MAN, मतलब एक जैसे उच्चारण आते हैं, मैन। फिर है FAT, फैट। फैट का होगा कैट। चलो लिखते हैं कैट, CAT, कैट। गॉड, गॉड का लिखेंगे यहाँ पर हॉट, HOT, हॉट। मतलब एक जैसे उच्चारण आना चाहिए पीछे से। यहाँ पे कॉय, कॉय का टॉय, TOY, टॉय। फिर बिड का बिड। तो किड लिखेंगे यहाँ पे KID, किड। डिप का पिप, PIP, पिप।
चलो अभी यहाँ पर है मैन, एम की मैन, मैन मैन का लिखेंगे जैसे हमने लिखा था HEN, हैन। केक, केक का होगा टेक। फिर है रन, रन का आएगा सन, SUN। फिर रब, रब का आएगा कब, CUB, कब। कट, कट का PUT, पुट। अब यहाँ पे मिक्स, तो मिक्स का लिखेंगे 6, SIX, 6। अब नीचे चलेंगे, यहाँ पे मैप, तो मैप का होगा कैप, CAP, कैप। फिन, फिन का आएगा TIN, टिन। पेन, पेन का आएगा टेन, TEN, टेन। टी ढंग से। चलो अभी नीचे है होप, होप का टॉप, आपको बताया था ना TOP, टॉप। फिर गेट, गेट का नेट, NET, नेट। इसका बग, बग का आ गया यहाँ पे हग, SUG, हग। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।